जब से मुख्यमंत्री जी ने यूपी पुलिस के रिजल्ट से रिलेटेड ट्वीट करके ये कहा कि अक्टूबर महीने के लास्ट में ही रिजल्ट जारी करें, तभी से ये चर्चा चल रही है कि यूपी पुलिस के री एग्जाम का फाइनल रिजल्ट अक्टूबर महीने के लास्ट में जारी कर दिया जाएगा। अब लोग ये सोच रहे हैं कि अक्टूबर महीने के लास्ट में तो 20 से 30 के बीच में लास्ट माना जाता है, तो किस दिन जारी होगा। मैक्सिमम पेपरों में भी ये चीज निकल चुका है कि 25 से 30 के बीच में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो वाकई में ये जानने की जरूरत है भी कि किस दिन रिजल्ट जारी होगा, लेकिन उसके पहले ये जानने की जरूरत है कि जो फाइनल आंसर की है वो कब जारी किया जाएगा। भाई मान लो अगर मैंने आपत्ति करा है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, तो उस बारे में भी तो कुछ जानकारी भर्ती बोर्ड देगा। और फाइनल आंसर की जारी करने के बाद डीबीपीएसटी कब होगा, तो ये सारी चीजें इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% समझ जाओगे। तो आप इस पेपर को देखो जिसमें ये बताया गया है कि 25 से 30 तारीख के बीच में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। कंफर्म एक डेट बता पाना वाकई में मुश्किल है। हो सकता है वो 24 को भी जारी हो सकता है और हो सकता है वो 30 तारीख को भी जारी किया जा सकता है, क्योंकि जो फाइनल आंसर की है वो लगभग रेडी है। बस रिजल्ट जारी करने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। भर्ती बोर्ड आपको एक बार फिर से सरप्राइज करेगा। जिस दिन आप सोचोगे उसके हो सकता है एक दिन पहले भी रिजल्ट आ सकता है, हो सकता है एक दिन बाद भी आ सकता है। तो रिजल्ट कभी भी आए उस चीज के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। सोचना सिर्फ उस चीज के बारे में है जो चीज आपके हाथ में है। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसको रेडी करना है, उसके बाद आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा तो रनिंग अच्छी कर लेनी है। इन दोनों के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा सोचना है। बाकी जो फाइनल आंसर की है वो रेडी किया जा चुका है। इतना श्योर है कि रिजल्ट से एक दिन पहले या 10 घंटे पहले या 2 दिन पहले, मतलब रिजल्ट से पहले ही फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा। अभी तक यही होता आया है। अगर फाइनल आंसर की को रिजल्ट के बाद जारी किया जाता है तो उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। पहले जारी करने का ये फायदा होता है कि जो अभ्यर्थी हैं उनको ये तो कंफर्म हो जाता है कि चलो इस क्वेश्चन का आंसर भर्ती बोर्ड ने चेंज कर दिया है या फिर किस आंसर को सेम टू सेम माना है। तो इससे चीजें क्लियर हो जाती हैं और जो भी अभ्यर्थी हैं वो अच्छे से मिला लेते हैं आंसर की को कि फाइनल उनका कितना नंबर आ रहा है, यानी कि रॉ मार्क कितने आ रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका कितना नंबर बढ़ रहा है। और जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें ये बताया जाएगा कि कैटेगरी वाइज अगर इतना नंबर आपका है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए कि जो वैकेंसी है उसका 3 गुना बुलाया जाएगा। तो मतलब लगभग समझ लो कि 1,80,000 से 1,85,000 के बीच में उन लोगों को बुलाया जाएगा। तो जब नंबर क्लियर हो जाएंगे तो थोड़ा अंदाजा रहेगा ना कि हाँ मेरा इतना नंबर है और नॉर्मलाइजेशन के बाद लगभग इतने नंबर बढ़े हैं। इसीलिए फाइनल आंसर की रिजल्ट के पहले जारी किया जाएगा। इतना जान लीजिए, पहले ज्यादा टाइम लेता है भर्ती बोर्ड, बाद में आपको सरप्राइज करेगा कि जो ही आंसर की जारी होगा उसके तुरंत बाद आपको मिलेगा फाइनल रिजल्ट। और फाइनल रिजल्ट के मान के चलिए 1 हफ्ता से 10 दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। आप सोचोगे कि रिजल्ट के बाद भर्ती बोर्ड टाइम लेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा, ऐसा नहीं होगा भाई। एकदम श्योर है कि भर्ती बोर्ड पूरा जोरों शोर पे तैयारी कर रहा है भाई। 6 महीने के अंदर जिस भर्ती बोर्ड ने कह दिया था कि मैं दोबारा पेपर करा लूंगा, वो पेपर डंके की चोट से कंप्लीट हो गया और अच्छे से हुआ। आज तक ऐसा पेपर हुआ नहीं था। तो ऐसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कराने के लिए बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा भर्ती बोर्ड को, कोई उस कंडीशन पे जहां मुख्यमंत्री जी खुद चीजों को अपने संज्ञान में लेते हुए आ रहे हैं। तो भाई कुल मिला के मतलब ये है कि रिजल्ट इस महीने के लास्ट में ही आएगा और रिजल्ट से जस्ट पहले फाइनल आंसर की और उसके 10 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लंबाई और सीना नपेगा। तो इसके लिए आप लोग कमर कस के तैयार हो जाइए, डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। जिनको भी लगता है कि डॉक्यूमेंट में गलती है थोड़ा बहुत, वो अपना एफिडेविट पहले ही जाके बनवा लेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि एफिडेविट कैसे बनेगा तो आप कचहरी जाओगे, कोई भी एफिडेविट बनाने वाला जो बनाता है या फिर किसी भी वकील से बताओगे कि मेरा मेडिकल में ये चीज़ के लिए मुझे एफिडेविट लगाना है, वो एक फॉर्मेट तैयार कर देगा। बाकी इस टाइम पेपर पे वो चीज़ें टाइप करके आपको दे देगा। तो वहाँ लगाना जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर वो भी तब लगाना है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो सामने डॉक्यूमेंट चेक करता है वो बताए कि भैया ये चीज़ दिक्कत है, तब आप उसके लिए एफिडेविट देना। बाकी अगर नहीं पकड़ पाता है तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई, सफाई तब दी जाती है ना जब चोरी पकड़ी जाए। तो चोरी पकड़ी ही नहीं गई तो सफाई देने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के मतलब ये समझ लीजिए कि रनिंग अच्छे से करिए। इस बार वो गलती नहीं करना भाई, इतना मेहनत से 2 पेपर दे के सोचो। पहली बार ऐसा हो रहा है, जब आप सेलेक्ट होगे तो आप ये कहोगे कि यार 2 पेपर मैं यूपी पुलिस का दिया। लोग पूछेंगे कि क्यों 2 पेपर, प्री और मेंस होता था क्या? तब आप कहोगे कि नहीं 1 पेपर कैंसिल हो गया था। तो 2 पेपर मेहनत से पढ़ के देने के बाद तब आपका सिलेक्शन यूपी पुलिस में हो रहा है। तो क्या आप चाहते हो कि सिर्फ रनिंग की वजह से आप बाहर हो जाओ? मुझे लगता है कि आप नहीं चाहोगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो रनिंग अच्छे से कंप्लीट करो। तो रोज दौड़ना, वो भी तब तक जब तक आपका रनिंग हो ना जाए। और गैप मत करना, क्योंकि अगर एक दिन गैप करके 5 किलोमीटर फिर दौड़ोगे, फिर गैप करोगे, फिर दौड़ोगे तो आदत खराब हो जाएगी।
टाइम भले ही ज़्यादा लगे, थोड़ा स्लो दौड़ देना। जिस दिन मन ना करे उस दिन एकदम धीरे दौड़ना, लेकिन 5 किलोमीटर दौड़ना, ठीक है। लड़कियां भी यही फॉलो करेंगी, ऑटोमेटिक टाइम कम हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 1 मिनट भी यहाँ ज़्यादा लगता है ना, तो रनिंग के दौरान आप 1.5 से 2 मिनट कम में दौड़ जाओगे। वो ग्राउंड का जुनून अलग होता है, जब आप सबको देखोगे लोग दौड़ रहे हैं ना, तो वो थकान कम लगती है। तो बस उस चीज़ को आप फेस करोगे जब वाकई में आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो कुल मिला के मतलब यही है कि रिजल्ट इस महीने के लास्ट तक आ जा रहा है। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखो, कोशिश करना मारपीट मत करना, थोड़ा गाँव से बच के रहना। किसी के ऊपर फालतू FIR दर्ज होगी तो दिक्कत हो जाएगी। बाइक चलाते टाइम ध्यान रखना कि पैर हाथ पे चोट ना लगे, क्योंकि रनिंग करना है। मतलब थोड़ा सा खुद का केयर करना, ये मान के कि चलो ठीक है हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और इस समय वो गांव वाले खूब एक्टिव हो जाएंगे जो फालतू का FIR लगाते हैं कि हमारे घर से ये चोरी कर लिया, हमारे बहन के साथ वो कर दिया, ये कर दिया, फलाने कर दिया। मतलब सब चीज़ आप मेडिकल से पहले ही आपके ऊपर लगाया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से बचना भाई। अगर दुश्मनी है तो थोड़ा सा बैक फुट पे जाओ और शेर की तरह आक्रमण करना है। जब शेर पीछे जाता है तो वो पीछे नहीं भगता, वो आक्रमण करता है। सब चीज़ें ली जाएंगी, एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा, लेकिन पहले अपने ऊपर फोकस करिए और अपने ऊपर फोकस करने के बाद सारी चीज़ें बदल जाएंगी। आई होप आपको अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होनी है। तो वीडियो को लाइक करो जल्दी से जल्दी, और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो कुछ ना कुछ इस चैनल पे आपको फायदे के लिए मिलता ही रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से ध्यान रखना, चोट वोट मत लगाना, क्योंकि फिर घाव भर नहीं पाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।